इस वक्त झुंझुनू जिले के पचेरी कलां से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू जिले के पचेरी कलां मेन बाजार में 2 दिन पहले रात के समय पोस्ट ऑफिस के पास स्थित किराने की दुकान पर कुछ बदमाशों ने आकर तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की थी। इस मामले में एक व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई है जो समीपवर्ती हरियाणा बॉर्डर के गोद गांव की योगेश यादव उर्फ वज्र नाम के युवक की बताई जा रही है, जिसमें योगेश यादव उर्फ वज्र व्यापारी के बेटे निखिल को व्हाट्सएप पर कॉल कर अपने अंकल से बात करवाने और फिर गोली चलाने की धमकी दे रहा है। यह रिकॉर्डिंग पिछले महीने 4 मई की बताई जा रही है, जिसके अनुसार योगेश यादव उर्फ वज्र ने निखिल के मोबाइल पर कॉल किया और पुष्कर के नंबर मांगे, लेकिन निखिल ने पास बैठे अपने दोस्त पंकज को ही अपना चाचा पुष्कर बताकर योगेश यादव उर्फ वज्र से बात करवा दी। योगेश यादव वज्र ने 2021 की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है। मीटिंग क्यों करनी है वो आप जानते ही हो। जब निखिल के दोस्त पंकज ने कहा कि वह नहीं जानता क्या हुआ था, तो योगेश यादव उर्फ वज्र ने धमकी दी कि वह सिक्योरिटी ले ले, गुंडे बुलवा ले या फिर मुकदमा दर्ज करवा दे। गोली चलाने की धमकी दी और ये भी कहा कि वह 24 घंटे में रिजल्ट देगा और इसके बाद ही बात करेगा, जिसका मुकदमा भी निखिल ने उसी दिन पचेरी कलां थाने में दर्ज करवा दिया था। 24 घंटे में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद 13 मई की रात को 2 बाइकों पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने दुकान पर तोड़फोड़ करने के इरादे से लाठियां चलाई, लेकिन निखिल ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई तो बदमाश डर के मारे भाग गए। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में बदमाशों पर निखिल भारी पड़ा। 2 बाइकों पर सवार होकर आए 6 बदमाश फिल्मी स्टाइल में दुकान के सामने आए, जिनमें से 2 बाइक पर थे। 4 बदमाश लाठियों से लैस होकर दुकान में लाठी बरसाना शुरू ही किया था कि निखिल ने पास पड़ी कुल्हाड़ी को उठाया, जिसे देखते ही बदमाश खुद डर गए और बदमाश तो दुकान के अंदर तक आए ही नहीं कि भाग छूटे। उन्हें देखकर जो बदमाश लाठी बरसा रहे थे वो भी महज 3 बार लाठी चला पाए और भाग गए। बदमाशों के भागने के बाद निखिल कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ा और अपने दोस्त के साथ पिकअप में ही बदमाशों का पीछा करते करते गोद गांव तक पहुंच गया, लेकिन बदमाश नहीं मिले। निखिल ने बताया कि वह और उनका परिवार इन बदमाशों से दुखी हो चुका था, इसलिए जब 3 मई को धमकी आई थी उसी वक्त से उसने अपने पास कुल्हाड़ी रख ली थी। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 3.5 साल पहले 17 दिसंबर 2021 को भी समीपवर्ती हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल थाना क्षेत्र के गोद गांव निवासी योगेश यादव उर्फ वज्र ने अपने साथियों के साथ शिव कुमार पुष्कर महाजन की दुकान पर फायरिंग की थी। मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन पिछले महीने से बदमाश योगेश यादव उर्फ वज्र एक बार फिर इसी व्यापारी को धमकी देने लग गया। 3 मई को एक बार फिर योगेश यादव उर्फ वज्र का फोन शिव कुमार के बेटे निखिल के मोबाइल पर आया और उसने कहा कि निखिल अपने चाचा पुष्कर के मोबाइल नंबर दो। निखिल ने बात को टाल दिया, लेकिन अगले ही दिन फिर योगेश उर्फ वज्र का कॉल आया और उसने गोली चलाने की धमकी दी। इस घटना की सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बदमाश 10 सेकंड भी पूरा सा नहीं रुके। जो ही बदमाश फिल्मी स्टाइल में आए, दोनों बाइकों से 2-2 नकाबपोश युवक लाठियां लेकर उतरे और भागते भागते दुकान पर चढ़े। युवकों को आते देखते ही निखिल ने पास रखी कुल्हाड़ी निकाल ली, इसलिए 2 सेकंड में 2 ही युवक 3 बार लाठी चला सके। इसके बाद भाग गए। 4 में से 2 युवक तो दुकान पर चढ़े भी नहीं और डर के मारे भाग गए, जबकि 2 युवकों में से एक ने 2 और एक ने भागते भागते एक लाठी काउंटर पर मारी। हम वायरल व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते हैं। भाई साहब बताओ क्या काम था, बताओ तुम। काम तो सोए पर नो कहते नो बच्चर बहुत को फोन आ रहे तो क्या दिक्कत होगी तो मैंने बता दी। अरे दिक्कत तो यार बहुत बड़ी मोटी दिक्कत है और बीच में भी जाएगी 2021 में फिर कौन था ना पहला तो बिना 2 होगा ये बता तू, ये बता। हाँ तो ये भी जाएगी दिक्कत है और बात तो करवा भाई। लेकर हेलो जड़े लाला जी बढ़िया भाई बढ़िया बताओ। बात कर रही थी बैठ आपसे बैठ के बात करनी थी। बताओ क्या बात करनी। बात तो यही थी बस बैठ के बात करनी थी। बता दो आपने कब आओ बताओ। हम बताओ कब आना सो हिसाब से जब आ जाएगा। देखो 1-2 दिन तो फ्री हो, 1-2 दिन बाद बताना बता दूंगा जब मैं मैं तो देखो 1-2 दिन वो टाइम तो मार कर रह जो फोन करे अगर थाने सारी बात तो मेरे से आज के जाओ तुम बता दियो। अब हम लोग को भाई रिजल्ट दे बजर तो रिजल्ट तो आ फिर आपने क्या चीज को रिजल्ट हम बताओ वो हिसाब को तो अच्छा क्या चीज को रिजल्ट तो भाई पूछ रहा हूँ।
भाई रावला जी रिजल्ट तो 2 तारीख 21 में दुआ एक बार आपने हाँ भूल गया वो तो क्या करे थे भूल गया हाँ भूल गए भाई जी बिल्कुल भूल गया तो ठीक है फिर शाम को रिजल्ट तो आते हैं फिर बात करते हैं तो आपसे ठीक है भाई साहब बिल्कुल करिए ठीक है मुझसे भूल ही गया तो फिर याद तो आना तो जरूरी है ना अपने हाँ हाँ यह तो सही भाई जी तो ठीक है तो फिर शाम को रिजल्ट तो आपकी जो सिक्योरिटी करनी है ना हाँ जी वो सिक्योरिटी कर लियो तो कोई एरिया को गुंडो धुंडो से उन्हीं बुलाने से तो उन्हीं बुला लियो गोली चलेंगी ठीक है बच्चर बोल रहे तो वो भी मुकदमो करनो से मुकदमो कर लियो ठीक है जे भाई। चीज खातर फोन करे सो वो आपने पतो से सारी बातों को क्या चीज खातिर फोन करे वो बता दो आपने टाइम उधर के 24 घंटा में अपना रिजल्ट मिलेगा ठीक है भाई जी ठीक है रावला जी ठीक है जी ठीक है फिर मैं आपके रिजल्ट देकर फोन करूंगा ये बात है ठीक है भाई जी ठीक है